गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे पिता ने 7वें, 8वें और 9वें गुरु की सेवा बड़ी श्रद्धा और प्रेम से की थी। इतने सालों तक निस्वार्थ सेवा करने के बाद भी उन्हें भालू का जन्म मिला। अगर सेवा करने का यही फल मिलता है तो मैं सेवा क्यों करूं? यह सवाल एक गुरु सिख ने गुरु गोविंद सिंह जी से दरबार में किया था। आखिर क्यों उसने गुरु की सेवा पर सवाल उठाया? आइए जानते हैं कि क्या थी इसके पीछे की असली वजह। एक समय हर रोज की तरह श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दरबार में बैठे संगत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति एक बहुत बड़े भालू के साथ गुरुजी के दरबार में आया। उसने गुरुजी से भालू का नाच दिखाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तब उस व्यक्ति ने भालू का खेल शुरू किया। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी उस समय आसन पर विराजमान थे। दरबार में उपस्थित संगत बड़े उत्साह के साथ भालू का तमाशा देख रही थी। तमाशा दिखाने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। उसने डंडे से जमीन पर इशारा किया और कहा, यह हमारे मालिक का दरबार है। सबसे पहले तू अपने मालिक गुरु गोविंद सिंह जी को नमस्कार कर। उसके कहते ही भालू ने बड़े अदब से गुरु साहिब जी के सामने अपना शीश झुकाया और दोनों हाथ जोड़ लिए। उस भालू को ऐसा करते देखकर संगत बहुत हैरान हुई। वह कहने लगे, अरे वाह, इस तमाशे वाले ने अपने भालू को कितना बढ़िया सिखाया है। तमाशे वाले ने भालू से तरह तरह के करतब करवाए। जिसे देखकर वहां खड़ी संगत जोर जोर से हंसने लगी। उसी समय गुरुजी का सेवक भाई कीर्तिया, जिसे गुरुजी का चवर चलाने की सेवा मिली हुई थी, वह भी भालू का करतब देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना बड़ा शरीर वाला भालू एक तमाशे वाले के काबू में कैसे आ गया? तमाशा खत्म होने के बाद गुरुजी ने जब भाई कीर्तिया को हंसते हुए देखा तो वह बोले, भाई कीर्तिया, क्या तुम जानते भी हो कि यह भालू कौन है जिसे देखकर तुम बड़ी जोर जोर से हंस रहे हो? यह भालू कोई और नहीं, तुम्हारे पिता शोभा राम है। 8 साल पहले काशी के जंगलों में इन्होंने भालू का जन्म लिया। तमाशे वाला भी गुरुजी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस भालू को काशी के जंगल से ही पकड़ कर लाया हूँ। अब मैं इस भालू के करतब दिखाकर अपना घर चलाता हूँ। यह सुनकर भाई कीर्तिया हैरान और परेशान हो गया। वह गुरुजी से बोला, गुरु साहिब, मेरे पिताजी तो अपनी सारी उम्र गुरुओं की निस्वार्थ सेवा करते रहे। इतनी समर्पित सेवा के बाद भी उन्हें भालू का जन्म कैसे मिल सकता है? अगर गुरुजी इतनी सेवा करने के बाद यही फल मिलना है तो मुझे किस जानवर की योनि मिलेगी? कृपया करके बताएं गुरुजी कि मेरे पिताजी इतनी सेवा करने के बाद इस दुर्भाग्य भरी स्थिति में कैसे पहुँचे? गुरुजी ने कहा, भाई कीर्तिये, तुम्हारी कही बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे पिताजी ने गुरुओं की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक की थी, पर यह बात भी सही है कि जैसा कोई कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भाई कीर्तिया बोला, कैसे कर्म गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो कीर्तिये, तुम्हारे पिता को हर दिन अरदास करने और संगत में कड़ा प्रसाद बांटने की सेवा मिली थी। एक बार जब अरदास करने के बाद वह प्रसाद बांट रहे थे तो उसी समय एक धन्ना नामक गुरु सिख अपनी बैलगाड़ी पर गुड़ लादकर वहां से गुजर रहा था। जब उसने संगत में प्रसाद बंटता देखा तो उसने अपनी बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर दी और गुरुजी का प्रसाद लेने चला गया। भाई धन्ना को कहीं जाना था, इसलिए वह बड़ी जल्दी में था। गुरु तेग बहादुर जी को और संगत को प्रणाम करने के बाद उसने प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसके मैले कपड़े देखकर उसे प्रसाद न दिया और दूसरी संगतों को बांटने लगे। भाई धन्ना ने बार बार अनुरोध किया, परंतु उसे प्रसाद न मिला और तुम्हारे पिता ने क्रोध में आकर उससे कहा, तुम भालू की तरह क्यों नाच रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा।
काफी समय हो गया पर उसे प्रसाद नहीं मिला, तो उसने जमीन पर ही गिरा हुआ दिन का मात्र प्रसाद उठाकर खा लिया और वाहे गुरु जी का शुक्र किया और वहाँ से चला गया। जाते हुए वह परमात्मा से कहने लगा, गुरु नानक जी के दरबार में सिखी की मर्यादा को क्यों लोग भूल जाते हैं। इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कीर्तिया को सारी बात बताई और उसे कहा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और भाई धन्ना के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण ही तुम्हारे पिता को भालू का जन्म मिला, जो आज तुम्हारे सामने करतब दिखा रहा है। आज वो संगत में फिर से इसलिए हाजिर हुआ है क्योंकि उसने गुरुओं की सेवा की थी। गुरु साहिब जी के यह शब्द सुनकर वहाँ आई संगत को भाई कीर्तिया और उसके पिता शोभाराम पर बड़ी दया आई। उन्होंने गुरु जी से विनती की, गुरु जी आप किसी भी तरह शोभाराम को इस जीवन से मुक्ति दिलवाएं। गुरु जी मुस्कुराए और तमाशे वाले से बोले, तुम इस भालू को कितने रुपए में बेचने को तैयार हो। तमाशे वाला बोला, 200 रुपए। गुरुजी ने अपने पास से 200 रुपए निकाले और उस तमाशे वाले को दे दिए। तमाशे वाला पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद भालू गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों के पास आकर बैठ गया। गुरु साहिब ने अपने सेवक को कड़ा प्रसाद बनाने को कहा और परमात्मा के आगे अरदास की। फिर कड़ा प्रसाद वहाँ मौजूद संगत में बांट दिया। गुरुजी ने जैसे ही उस भालू को प्रसाद खिलाया, उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह शोभाराम को भालू की योनि से मुक्ति मिली। यह सब देखकर भाई कीर्तिया की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय वह गुरुजी के चवर की सेवा में जुट गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 25 में कहते हैं, हे जीव, तू अपनी अच्छी सूझ दिखाने के लिए क्यों चालाकी करता है। वह परमात्मा ही जीवों को सूझ देता है और ले भी लेता है। रत्ती मात्र भी समय नहीं लगता। हे मालिक प्रभु, सारे जीव तेरे पैदा किए हुए हैं। सभी जीवों का तू ही पति है। अगर जीव तुझसे मिली सूझ अकल का गुमान भी करे, फिर भी तू गुस्से में नहीं आता, क्योंकि आखिर यह जीव तेरे ही है। हे मालिक प्रभु, अगर तू गुस्से में भी आए तो किस पे आए, तो उनका मालिक है। वो सारे तेरे ही बनाए हुए हैं। हे प्रभु, हम जीव बड़बोले हैं। तुझसे मिली सूझ अकल पर मान करके अनेक बार फीके बोल बोल देते हैं, पर तू हमारे कुबोलों को मेहर की निगाह से परखता है। गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चल के जिस मनुष्य के अंदर ऊंचा आचरण बन जाता है, उसकी सोच समझ भी गंभीर हो जाती है और वह बड़बोला नहीं बनता। ऊंचे आचरण के बगैर आदमी की सूझबूझ भी नीची ही रहती है। नानक विनती करता है, असल ज्ञानवान मनुष्य वह है जो अपने असल को पहचानता है, जो उस परमात्मा को ही अकलदाता समझता है, जो गुरु की मेहर से अपनी चतुराई छोड़ के बुद्धिदाता प्रभु के गुणों का विचार करता है। ऐसा ज्ञानवान मनुष्य प्रभु की हजूरी में स्वीकार हो जाता है।